मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में द्वंद्व समास को पढ़ेंगे जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से समास प्रकरण चल रहा है। इसके पहले 4 भाग हो चुका है, ये 5वां भाग है। इसमें द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें द्वंद्व समास पहला सूत्र है चार थे द्वंद्व है। चार थे द्वंद्व है। जब ऐसे 2 या अधिक पद रखे जाते हैं जो चा शब्द से जुड़े तब उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसे 2 या 2 से अधिक पद जो चा शब्द से जुड़े होते हैं तो उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें उभय पद की प्रधानता होती है, अर्थात द्वंद्व समास में उभय पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास के 3 भेद। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। इस प्रकार से द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। पहला इसमें है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास जब समास में आए हुए दोनों पद अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हैं तब उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रामश्चा कृष्णश्चा, राम कृष्णव, रामश्चा कृष्णश्चा, राम कृष्णव। यदि दोनों मिलकर 2 हों तो द्विवचन में समास रखा जाता है। यदि दोनों मिलकर 2 हों तो द्विवचन में समास रखा जाता है। और यदि 2 से अधिक हो तो बहुवचन में रखा जाता है। यदि 2 हों तो 2 वचन में, 2 से अधिक होते हैं तो समस्त पद को बहुवचन में रखा जाता है। जैसे रामश्चा लक्ष्मणश्चा, राम लक्ष्मणव। राम और लक्ष्मण ये 2 हैं, इसलिए राम लक्ष्मणव द्विवचन में रखा गया। रामश्चा भरतश्चा लक्ष्मणश्चा, राम भरत लक्ष्मणाह। यह 2 से अधिक हुए तो बहुवचन में रखा जाएगा, राम भरत लक्ष्मणाह। समस्त पद हो गया राम भरत लक्ष्मणाह। रामश्चा भरतश्चा लक्ष्मणश्चा शत्रुघ्नश्चा, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्ना। इस प्रकार से यह समस्त पद हो गया। अगला सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे। द्वंद्व समास के पद यदि ऋकारांत हो तो ऋ के स्थान पर आकार हो जाता है। द्वंद्व समास के पद यदि ऋकारांत हो तो ऋ के स्थान पर आकार हो जाता है। जैसे अर्थात 2 पद होने पर आकार हो जाता है। यदि 2 से अधिक पद हो तो अंतिम 2 पदों को छोड़कर शेष पदों में उनके मूल रूप का प्रयोग होता है। जैसे माताचा पिताचा, माता पितरो। होताचा पोताचा, होता पोतारो। होताचा पोताचा उद्गाताचा, होत्र पोतोद्गातारः, होत्र पोतोद्गातारः। अगला सूत्र है देवता द्वंद्वेचा। वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेध है। वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेध है। देवतावाचक पदों के द्वंद्व में वायु को छोड़कर किसी भी शब्द के आगे रहने पर पूर्व पद के अंत में आकार आदेश हो जाता है। देवतावाचक पदों के द्वंद्व में वायु को छोड़कर किसी भी शब्द के आगे रहने पर पूर्व पद के अंत में आकार हो जाता है। जैसे मित्रश्चा वरुणश्चा, मित्रा वरुणव। अग्निश्चा वायुश्चा, अग्नि वायु। हम देखिए अग्नि के साथ वायु शब्द लगा है तो अग्नि में यहाँ पर आकार नहीं हुआ है। लेकिन मित्रश्चा वरुणश्चा, यहाँ मित्र शब्द वरुण के साथ मित्र लगा है तो मित्र का आकार होकर के मित्रा वरुणो समस्त पद में हो गया है। आगे है इस द्वंद्व समास में अंतिम जो शब्द होता है उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है। जैसे मयूरीचा कुक्कुटश्चा, मयूरी कुक्कुटौ। कुक्कुटश्चा मयूरीचा, कुक्कुट मयूरो, कुक्कुट मयूरियो। आगे आता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास जब समास में ऐसी संज्ञाएं आवें जो चा से जुड़ी होने पर अपना अर्थ बतलाती हैं पर प्रधानतया एक समाहार अर्थात समूह का बोध कराती हैं तब उस समाहार द्वंद्व होता है।
इस समास को सदा नपुंसक लिंग एक वचन में रखा जाता है। जैसे आहारश्च निद्राच भयं च, आहारश्च निद्राच भयं च, आहार निद्रा भयम। पाणिच पादौ च पाणिपादम, मार्दंगिकाश्च पाणविकाश्च मार्दंगिक पाणविकम, रथिकास्वारोहम रथिकाश्च अश्वारोहम रोहाश्च, पदात्यास्वारोहम अश्वारोहाश्च पदात्यश्च। गोधूम चमड़कम गोधूम चड़कम, गोधूमश्च चड़कश्च, गंगा सोड़म गंगाच सोड़श्च, कुरुक्षेत्रम कुरुवश्च कुरुक्षेत्रम च, मथुरा पाटलपुत्रम मथुरा च पाटलपुत्रम च। यूकालिछम यूकाचा लिछाचा, यूकालिछम समस्त पद है, विग्रह हो जाएगा यूकाचा लिछाचा। सर्प नकुलम सर्पश्च नकुलश्च, मूषक मार्जारम मूषकश्च मार्जारश्च। आगे है एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास, दो या दो से अधिक शब्दों में से द्वंद्व समास में केवल एक ही शेष रह जाए तब उसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे माताचा पिताचा पितरौ, इसका हो जाएगा पितरौ। श्वश्रुश्च श्वश्रुश्च श्वश्रुरौ, इसका एक शेष हो जाएगा श्वश्रुरौ। एक शेष द्वंद्व में केवल समान रूप वाले शब्द अथवा समान अर्थ रखने वाले विरूप शब्द भी आ सकते हैं। समास का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। यदि समास में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों हो तो समास पुल्लिंग में रखा जाता है। जैसे ब्राह्मणीचा ब्राह्मणश्च ब्राह्मणीचा ब्राह्मणश्च, तो यह ब्राह्मण हो जाएगा। शूद्रीचा शूद्रश्च शूद्रौ, अजश्च अजाच अजौ, चटकश्च चटकाच चटकौ, वक्रदंडश्च कुटिल दंडश्च वक्रदंडौ या कुटिल दंडौ। घटश्च कलशश्च घटश्च कलशश्च घटौ या कलशौ। आगे द्वंद्व समास में कुछ नियम दिए गए हैं जो देखते हैं। आता है कि द्वंद्वे घी अर्थात घी संज्ञक शब्द हरस्व इकार उकार, जिस शब्द के अंत में हरस्व इकार हो तथा उकार हो उसे घी संज्ञक शब्द कहा जाता है, सखी को छोड़कर। जैसे घी संज्ञक शब्द प्रथम रखना चाहिए। यदि कई घी संज्ञक शब्द हो तो एक को प्रथम रखना चाहिए, बाकी किसी तरह रखे हो सकते हैं। जैसे हरिश्चा हरश्चा, तो यहाँ पर हरि घी संज्ञक वर्ण है क्योंकि हरि के अंत में हरस्व इकार आ रहा है, तो हरि हरव हो जाएगा। हरिश्चा हरश्चा गुरुवश्चा, तो हरि हर गुरुवः हरि गुरु हरा, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। अगला सूत्र है अजादंतम। स्वर से आरंभ होने वाले आ से अंत होने वाले शब्द प्रथम आने चाहिए। स्वर से आरंभ होने वाले आ से अंत होने वाले शब्द प्रथम आने चाहिए। जैसे इंद्रश्चा अग्निश्चा, इंद्राग्नि, यह स्वर से समाप्त प्रारंभ हो रहा है और आ से अंत हो रहा है, माने इंद्र में आ का अंत है तो यह प्रथम है इंद्राग्नि। ईश्वरश्चा प्रकृतिश्चा, ईश्वर प्रकृति। वर्णानाम आनुपूर्वेण भ्रातुर्ज्यायसः, यह अगला सूत्र है। अब इसमें देखते हैं कि वर्णों के साथ वर्णों के तथा भाइयों के नाम ज्येष्ठ के क्रम में आना चाहिए। वर्णों के तथा भाइयों के नाम ज्येष्ठ के क्रम में आना चाहिए। जैसे ब्राह्मणश्चा क्षत्रियश्चा, ब्राह्मण क्षत्रियो, वर्ण 4 प्रकार के बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर आता है तो इसमें ब्राह्मण पहले रखना चाहिए। रामश्चा लक्ष्मणश्चा, राम लक्ष्मणौ। युधिष्ठिरश्चा अर्जुनश्चा, युधिष्ठिर अर्जुनौ, युधिष्ठिर अर्जुनौ।
अगला सूत्र है अल्पाक्षरम। अल्पाक्षरम, जिस शब्द में कम अक्षर हो, जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए। जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए। जैसे शिवश्चा, केशवश्चा, शिव केशव। अब इसमें शिव में 2 अक्षर हैं, केशव में 3 अक्षर हैं, तो शिव में कम अक्षर है इसलिए शिव को पहले रखा जाएगा। शिव केशव समस्त पद बन जाएगा। इस प्रकार से यह द्वंद्व समास था। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।